हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपी कांस्टेबल, ग्रुप डी और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में टाइप वाइज क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्ष से है। आपको कथन दिया गया है और उस कथन के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष पढ़ना है और बताना है कि उस कथन के अकॉर्डिंग कौन सा निष्कर्ष सही है। तो जो आपको कथन कहा गया उसे आपको सत्य मानना है। पहला कथन है कि सभी वृक्ष वन है, यानी कि जितने भी वृक्ष हैं वो क्या हैं, वन है। तो उनका हम पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। यह हो गया वृक्ष का, और जितने भी वृक्ष हैं ये क्या हैं, वन के अंतर्गत हैं। वन, जितने भी आपके वृक्ष हैं ये आपके वन के अंतर्गत हैं। फिर दूसरा बोला है कोई वन बड़ा नहीं है, यानी कि जो वन है और बड़ा का आपस में कोई संबंध नहीं है, क्या हो जाएगा, आपस में अलग हो जाएगा। इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। अब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। तो निष्कर्ष बोला है कोई वृक्ष बड़ा नहीं है। तो देखिएगा वृक्ष और बड़ा कोई आपस में संबंध है कि नहीं है। तो वृक्ष आपका यहाँ है और आपका बड़ा यहाँ है, क्या है, यह आपका संबंध नहीं है। तो यह बिल्कुल सही बोल रहा है कि वृक्ष और बड़ा, कोई वृक्ष बड़ा नहीं है, यह सही बोल रहा है, कोई वृक्ष बड़ा नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कि सभी वृक्ष बड़े हैं। देखिएगा जो वृक्ष और बड़े, क्या वृक्ष और बड़े सभी वृक्ष बड़े हैं, तो नहीं है, क्योंकि वृक्ष और बड़े क्या अलग अलग हैं। तो ये आपका गलत बोल रहा है। तो क्या है, निष्कर्ष केवल एक सही है। अब देखिए कि इस ऑप्शन में दिया गया है तो निष्कर्ष केवल एक पालन करता है। ऑप्शन नंबर यह बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में समानता ज्ञात करें। बताना है गिद्ध, पतंग, चमगादड़ और उल्लू, इन चारों के बीच समानता किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। पहला है ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी हैं। तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि चमगादड़, उल्लू ये दिन में भी उड़ते हैं। तो यह आपका गलत बोल रहा है, समानता यहाँ सभी में नहीं है। ये सभी स्तनधारी हैं, तो जो पतंग है स्तनधारी नहीं है, तो ये भी आपका गलत बोल रहा है, क्योंकि हमें सभी में समानता बताना है जो कि सभी में लागू हो। फिर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सभी उड़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। गिद्ध भी उड़ सकता है, पतंग भी उड़ सकता है, चमगादड़ भी उड़ सकता है और उल्लू भी उड़ सकता है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी कि ये सभी उड़ सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, सभी में समानता मिल रहा है। नेक्स्ट है कि दिए गए चित्र में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कलाकार और कवि नहीं हैं लेकिन केवल अध्यापक हैं। जो आपको यह डायग्राम दिख रहा है, बताना इस डायग्राम में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल अध्यापक हैं, कलाकार और कवि नहीं हैं। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका यह वर्ग के समान आकृति दिख रहा है, वर्ग के समान, यह किसको दर्शा रहा है। तो ये जो वर्ग के समान आकृति दिख रहा है ये आपके कवि को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, कवि को दर्शा रहा है। और जो आपका यह त्रिभुज जैसे दिख रहा है, जो त्रिभुज जैसी आकृति दिख रही है ना, ये आपके कलाकार को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है, कलाकार को दर्शा रही है। और जो आपका यह सर्कल जैसा दिख रहा है यह आपके प्राध्यापक यानी अध्यापक को दर्शा रहा है। तो हमें बताना है कि जो प्राध्यापक कितने हैं, इसमें आपके कवि नहीं होने चाहिए और कलाकार भी नहीं होने चाहिए। यानी कि इस त्रिभुज वाली आकृति में संख्या नहीं आनी चाहिए और इस वर्ग वाली आकृति में संख्या नहीं आनी चाहिए। तो आप देखेंगे जो 12 और 15 है ये क्या है, केवल प्राध्यापक में है। और पूछा क्या है, कितने प्राध्यापक हैं। तो जो 12 और 15 क्या है, केवल प्राध्यापक हैं। तो क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 12-15 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी कि टोटल आपके 27 प्राध्यापक हैं जो न कि कलाकार हैं और न ही कवि हैं। अब देखिए 27 ऑप्शन है तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपी कांस्टेबल, ग्रुप डी और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग रीजनिंग की इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आता है जल्दी पहुंचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से है। यदि Q का अर्थ प्लस, J का अर्थ गुणा, T का अर्थ माइनस और K का अर्थ भाग है तो निम्न का मान क्या होगा। बताना है K, Q, J और T, इसके हम क्या करेंगे, हम उसका सिंबल यानी चिन्ह रख देंगे। तो हमारा एक समीकरण बन जाएगा और उस समीकरण को हम बोर्ड मास के रूप से हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, बताना है हमें। तो चलिए पहले से मान रखते हैं 52। K का अर्थ क्या है, तो K का अर्थ आपका भाग है, तो भाग कर देंगे 4
फिर क्यू का अर्थ क्या है, तो क्यू का अर्थ आपका प्लस प्लस कर देंगे 6। जे का अर्थ क्या है, जे का अर्थ आपका गुणा है तो गुणे कर देंगे 12। टी का अर्थ क्या है, तो टी का अर्थ आपका माइनस माइनस कर देंगे 8। अब इसे बोर्ड मास के रूल से हल करेंगे। तो बोर्ड मास का रूल क्या होता है, बोर्ड मास का रूल होता है आपका पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है नहीं, फिर डिवाइड, तो डिवाइड फिर डिवाइड कर देंगे, आप भी नहीं डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, यदि हम 52 को 4 से डिवाइड करें क्या हो जाएगा आपका यह 13, 13 12 में जाएगा, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे हम डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 12 छक 72, ये 72 हो जाएगा, माइनस 8। अब क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई के बाद आपका एडिशन है जोड़ करना है, तो 13 और 72 जोड़ने क्या हो जाएगा, 13 72 आपका हो जाएगा यह 85 और माइनस 8। जोड़ने का क्या करेंगे हम, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी घटा देंगे, तो 85 में 8 जाएगा, क्या बचेगा आपका 85 में यदि हम 8 को घटाते हैं तो हमारा 77 बचेगा, 77 बचेगा, यानी कि इसका मान क्या होगा 77 होगा। अब 77 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से है कि रिया अपने घर से स्कूल के लिए पूर्व में 3 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ जाकर 4 किलोमीटर चलती है और स्कूल पहुंच जाती है, तो बताइए घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन यानी दिशा ज्ञान होना आवश्यक है। पहले प्लस का चिन्ह बनाएंगे इस प्रकार से, ऊपर में होता है आपका उत्तर, नीचे हो जाएगा आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, पूर्व ये होगा आपका पश्चिम, इसको याद रखिएगा, ये आपका दिशा होता है। अब देखिए रिया बोल रहा है कि रिया अपने घर से स्कूल के लिए पूर्व में 3 किलोमीटर चलती है, मान लेते हैं रिया का घर है और वह अपने घर से स्कूल के लिए 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, पूर्व यानी इस साइड जाएगी, पूर्व की ओर चल रही है कितना 3 किलोमीटर, और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। जब पूर्व की ओर जा रही है दाएं किधर मुड़ेगी, तो नीचे ओर जाएगी और कितना जाएगी 4 किलोमीटर जाएगी, 4 किलोमीटर जाती है और स्कूल पहुंच जाती है, और अपने इसका घर है और यहाँ आपका स्कूल हुआ, स्कूल अपने पहुंच गई। तो बोला है कि घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है, यानी कि घर से स्कूल के बीच की दूरी, हमें इस दूरी को बताना है। अब इस दूरी को कैसे बताएंगे हम, तो इस दूरी को बताने के लिए हम क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल सॉरी पाइथागोरस फॉर्मूला में लगाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब समकोण त्रिभुज बनता है क्या करेंगे हम, इसमें हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे। तो पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण क्या हो गया, कर्ण आपका ये हो गया, इसको x मान लेंगे, और लंब आपका ये 4 हो गया, ये वाला जो 4 है, और आधार आपका 3 है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर बराबर लंब यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि 3 का स्क्वायर। अब इसे हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका यह 3 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 25, क्या हो जाएगा 25, स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का वर्गमूल होता है तो x बराबर होता है 5 का, तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, x का मान कितना आ जाएगा 5, यानी कि घर और स्कूल के बीच दूरी क्या हो जाएगी 5 किलोमीटर हो जाएगी। अब देखिए 5 किलोमीटर किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यदि 4 को 64, 3 को 27, 2 को 8 तो 11 को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे कि 4 को 64 किस प्रकार लिखा है, 3 को 27 किस प्रकार लिखा है और 2 को 8 किस प्रकार लिखा है, उसी प्रकार हम 11 को हल करेंगे। इसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें लॉजिक समझ आ रहा होगा कि जो 4 है यदि हम 4 का क्यूब कर देते हैं तो क्या होता है आपका 4 गुड़े 4 चौक 16, 16 चौक 64, और आपका 64 यहाँ आपका दिया गया है। उसी प्रकार 3 है, 3 का भी क्यूब कर देंगे क्या हो जाएगा 3 गुड़े 3 3 3 9 3 27, क्या हो जाएगा 27, और 27 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार 2 का कर लेते हैं, देखते हैं ये लॉजिक लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है। 2 गुड़े 2 2 दूना 4 दूना 8। अब आपको इसमें लॉजिक समझा गया होगा कि जो आपका अच्छा लिखा गया है उसे क्या करेंगे हम क्यूब कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार करेंगे हम 11 का पूछा है तो 11 का क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 11 क्या करेंगे हम क्यूब कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 11 गुड़े 11 बराबर 1331, क्या हो जाएगा 1331। यानी कि जिस प्रकार 4 का संबंध 64 से है, 3 का संबंध 27 से है, 2 का संबंध 8 से है,
उसी प्रकार 11 का संबंध 13 से 31 से होगा। अब देखिए इस ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। यदि x y की बहन है, z y की माँ है, ये z का पिता है और b a की माँ है, तो x का ये से क्या संबंध है। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको समझना है कि मान लेते हैं ये आप हो गए, जो आपके जनरेशन में होंगे आपके भाई बहन वो आपसे आपके बराबर में होंगे। यदि आपके माता पिता की बात की जाए तो आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, और आपके दादा दादी की बात की जाए तो आपके माता पिता से भी एक पीढ़ी ऊपर होंगे, और आपके बच्चों की बात की जाती है आपसे क्या होंगे, एक पीढ़ी नीचे होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आपका ब्लड रिलेशन बनता है। चलिए देखते हैं इसमें बोला क्या है। बोला है यक्स वाई की बहन है। यक्स क्या है, वाई की बहन है। वाई की बहन है तो यक्स क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यक्स क्या है, वाई की बहन है। ये होगा आपस में एक ही आपके वंशज में होंगे, क्योंकि ये क्या है, आपस में बराबर हैं। फिर बोला है जेड वाई की माँ है। जेड क्या है, वाई की माँ है। वाई की माँ है क्या है, वाई से एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा। जेड माँ है तो माइनस में हो जाएगी। फिर बोला है ये जेड का पिता है। ये क्या है, जेड का पिता है, तो ये जब जेड का पिता है तो ये क्या होगा, और एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा। ये पिता है तो प्लस हो जाएगा। फिर बोला है बी ए की माँ है। जो बी है ना, किसकी माँ है, ए की माँ है। जब ए की माँ है तो ये क्या होगा, इससे भी एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगी। बी माँ है तो माइनस में हो जाएगी। तो यक्स का ये से क्या संबंध बताना है। जो यक्स है ना, ये का क्या लगेगा। तो देखिएगा ये दोनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हुए। जब वाई की माँ क्या है, वाई की माँ आपका जेड, और जेड के पिता आपके ए हुए, और ए की माँ क्या हो गई, बी हो गई। तो बोला है कि यक्स का ये से क्या संबंध है, यानी जो यक्स है ये का क्या लगेगा। तो देखिएगा ये क्या लगेगा, ये हो गई आपकी वाई क्या, यक्स क्या हो गई, जेड की बेटी, और जेड की बेटी क्या हो गई, यक्स हो गई, और यक्स और जेड क्या है, ए की बेटी है। तो क्या होगा, यह बेटी की बेटी लगेगी। क्या लगेगी, बेटी की बेटी लगेगी। अब देखिए इस ऑप्शन में दिया गया है तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेटी की बेटी। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कैलेंडर से है कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मान लेते हैं आज क्या है, आज आपका मंगलवार है, मंगलवार। तो आज से 64 दिन बाद क्या करेंगे, हम 64 को 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद क्या होते हैं, दिन हमारे रिपीट होते हैं। 7 तो 7 नहीं या 63, 7 या 63, शेषफल क्या बचा, शेष में बचा आपका 1, शेषफल क्या बचा, 1 बचा। जो 1 बचा हुआ क्या करेंगे, उसे हम जो दिन दिया है उसमें जोड़ देंगे। तो मंगलवार एक दिन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। यानी कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 64 दिन बाद आपका मंगलवार से एक दिन जुड़ेंगे तो हो जाएगा बुधवार। क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है बुधवार, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन भी आपका कैलेंडर से ही है कि वर्ष 2024 में 52 सप्ताह हैं और पी दिन थे, तो पी का मान क्या होगा। बताना है कि 2024 है उसमें 52 सप्ताह थे, और तो पी कितने थे, यानी कि कितने दिन थे, 52 सप्ताह और कितने दिन थे। तो जो आपका 2024 है क्या था, ये लीप ईयर्स था, और लीप ईयर में क्या होते हैं, लीप ईयर में 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं, क्या होते हैं, 2 दिन होते हैं। तो 52 सप्ताह दे दिया गया है, और जो 2 दिन बचा हुआ है तो वही क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 किस ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता कि 2023 में 52 सप्ताह कितने दिन थे, तो क्या होता है, 2023 क्या है, लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है क्या होते हैं, इसमें 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है, तो इसमें क्या होता है, 1 दिन हो जाता है। लेकिन इसमें जो 2024 पूछा है, तो 2024 क्या है, लीप ईयर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। तो पी का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि एक ही पासे की 2 अवस्था दी गई है, संख्या 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। बताना है कि 2 आपके पासे दिए गए हैं, और बताना है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप इसे देखेंगे, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब आपको कॉमन कुछ भी ना मिले, क्या करना है आपको कि जो आपका जिसका विपरीत पूछा है उसमें क्या करेंगे, हम 7 से घटा देंगे, क्योंकि इसमें 1 देखिएगा, इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है। 1 2 4 है, 3 6 5 है,
इसमें क्या होगा, कॉमन इसमें नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे हम इसमें, जो आपका 7 7 से क्या करेंगे, जिसका पूछा है विपरीत से घटा देंगे, यानी 3 का विपरीत पूछा है, क्या उसे घटा देंगे, क्या बचेगा 4। 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इस लॉजिक को भी फॉलो करके अपने आंसर को दे सकते हैं। जब वो कॉमन ना मिले क्या करना है आपको, 7 से घटाएंगे जो इसका विपरीत पूछा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ईर्ष्या, भय और भावना, बताना ईर्ष्या, भय और भावना के बीच हमारा सही संबंध क्या हो जाएगा। तो पहले आपको देखना है ईर्ष्या, भय और भावना के बीच संबंध क्या है। तो ईर्ष्या और भय का आपस में कोई संबंध नहीं है, और भय और भावना का आपस में संबंध है, और भावना और ईर्ष्या का भी आपस में कोई संबंध है। तो कैसे आपका वेन डायग्राम बनेगा, सबसे पहले बनेगा आपका भावना का, ये भावना का वेन डायग्राम बना देंगे, और भावना के अंतर्गत ईर्ष्या भी आता है, और भावना के अंतर्गत भय भी आता है। तो इस प्रकार वेन डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए इस प्रकार इस ऑप्शन में बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए 4 संख्या समूह में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। बताना है कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 3 क्या है, एक ही लॉजिक को फॉलो करते हैं, और एक आपका अलग है, हमें अलग की पहचान करना है। तो देखिएगा 19 361, 23 539, 28 784, 17 289। तो हो क्या रहा है, छोटी से बड़ी संख्या हो रहा है। तो अब ध्यान से देखेंगे, जो छोटी से बड़ी संख्या हो क्या करना है, हमें स्क्वायर या क्यूब के करीब जाना है। यदि हम 19 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आपका 361 हो जाएगा, और यहाँ 361 आपका दिया गया है। 23 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होता है 529 होता है, लेकिन दिया क्या है 539 दिया है। चलिए आगे देखते हैं। 28 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 784 होगा, और 784 आपका दिया गया है। 17 का यदि स्क्वायर करेंगे तो हमारा 289 है, 289 भी आपका यहाँ दिया गया है। अब आपको इसमें लॉजिक समझ आ गया होगा इसमें हो क्या रहा है। जो स्क्वायर किए हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 19 का स्क्वायर 361 आपका है, वो दिया भी है। ऑप्शन नंबर सी में 28 का स्क्वायर 784 होता है, वो आपका दिया भी है। ऑप्शन नंबर डी में 17 का स्क्वायर 289 होता है, वो आपका दिया भी है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, और दिया क्या है 539 दिया है। तो अलग कौन सा हुआ, अलग आपका ऑप्शन नंबर बी हुआ। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 23:539। बस हमें इसी की पहचान करना था असंगत की, तो असंगत हमें मिल गया, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है निश्चित कुट भाषा में ब्रेन को YIZRM लिखा जाता है, कोच को XLZ लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इंट्री को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले आपको समझना है कि BRAIN वो क्या लिखा है, इसे लिखा है YIZRM लिखा है, और COACH कोच को क्या लिखा है, कोच को XLZYX लिखा है। तो हमें बताना है इंट्री को क्या लिखा जाएगा। तो जो लॉजिक हम ब्रेन और कोच पर लगाएंगे उसी लॉजिक से हम इंट्री को हल कर देंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे, यदि हम बात करें इसके नंबरिंग की, तो बी आता है आपका 2 पे, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे, एन आता है आपका 14 पे, वाई आता है आपका 25 पे, आपका जो आई है 9 पे आएगा, जेड आपका 26 पे आएगा, जेड हो जाएगा 26, आर 18, और यम हो जाएगा आपका 13। अब देखेंगे आप तो क्या हो रहा है इसमें 2 से 25, 2 से आपका क्या हुआ है 2 से 25 हुआ है, यानी क्या हुआ है इसका अपोजिट हो रहा है। 1 से आर से यानी 18 से क्या हो रहा है 9 हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, अब ध्यान देखेंगे इसमें अपोजिट दिया गया है, यानी अपोजिट लिखा है। बी का अपोजिट वाई होता है, वाई लिखा है। आर का अपोजिट आई होता है, आई लिखा है। ए का अपोजिट जेड होता है, जेड लिखा है। आई का अपोजिट आर होता है, आर लिखा है। एन का अपोजिट एम होता है, एम लिखा है। हो क्या है इसमें अपोजिट अच्छा लिख रहा है। उसी प्रकार कोच में भी लिखा है, सी का अपोजिट होता है यक्स, तो यक्स लिखा है। ओ का अपोजिट यल होता है, यल लिखा है। ए का अपोजिट जेड होता है, जेड लिखा है। सी का अपोजिट यक्स होता है, यक्स लिखा है। एच का अपोजिट यस होता है, यस लिखा है। आपको लॉजिक मिल गया है। इसमें हो क्या है, इसमें अपोजिट लिख रहा है। जो आपके अक्षर दिए गए हैं उस अक्षर को अपोजिट में कन्वर्ट करके लिख रहा है। उसी प्रकार हम करेंगे इसमें इंट्री में। जब इंट्री को लिखेंगे तो ENTRY,
अब देखिए इसमें अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है भी, एन का अपोजिट यम, टी का अपोजिट जी, आर का अपोजिट आई, वाई का अपोजिट बी। तो भी एम जी आई बी हमारा आंसर होगा। अब देखिए इस ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन नंबर यह डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, पहले आपको लॉजिक ढूंढना है कि लॉजिक लगा हुआ क्या हुआ है। तो इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ था, अपोजिट का लॉजिक लगा हुआ था, तो हम अपोजिट के लॉजिक को लगा के अपने आंसर को ला सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना है जो आपका श्रृंखला श्रेणी दिया गया, सीरीज दिया गया है, उस सीरीज में इस क्वेश्चन मार्क जो हमें कौन सी संख्या आएगी। 123, 123, 110, 110, 121, 121, अगला क्या होगा। इसमें हो क्या रहा है कि जो आपके संख्या है, दो संख्या एक ही बराबर हैं और उसमें घर बढ़ रहा है, तो क्या करें हम दो संख्या को लेके एक संख्या का इसमें अंतर करके देखेंगे। तो यदि हम 123, 123 को लेते हैं और 110 को छोड़ देते हैं बीच वाले को, तो कहाँ जाएंगे, 123 से 121 में माइनस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। उसी पे 110 दोनों को लेंगे और आगे जाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा और ये हो जाएगा 108। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, 108, 108 हमारा होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में था, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट से संबंधित क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।